हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का समय उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एलसीएम को यानी लॉसो को आप जीरो से यानी शुरू से आप कैसे बना सकते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक तरीका से बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हिंदी में कहा जाता है लॉसा, इसी का शॉर्ट नेम है हिंदी में लॉसा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग लॉसा के बारे में जानने वाले हैं और लॉसा के बारे में मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। सो अगर आप लोग वीडियो को तनिक भी स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एक अंक आपको लॉसा दिखाई दे रहा है, एक अंक लॉसा का जो संख्या है वो है 4। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शुरू का जो पहरा होता है ना उस पहरा में देखना। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 के पारा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले 2 के पारा से लगा करके देखेंगे, फिर 3 के पारा से लगा करके देखेंगे, फिर 4 के पारा से लगा करके देखेंगे, फिर 5 के पारा से, फिर 6 के पारा से। यानी अगर आप किसी भी संख्या में लगाना चाहते हैं, चाहे संख्या का डिजिट कितना भी बड़ा, सबसे पहले आपको छोटा संख्या लेना होगा। अगर इससे ना हुआ तो फिर इससे बड़ा वाला संख्या लेंगे, अगर इससे ना हुआ तब इससे लेंगे, फिर इससे नहीं होगा तो इससे लेंगे। यानी इस तरह का जो संख्या का जो लेवल होता है ना बढ़ते चला जाता है। 2 से लगा करके देखेंगे नहीं लगा, फिर एक लेवल बढ़ गया, 3 से लगा करके देखेंगे, 4 से लगा करके देखेंगे, 5 से लगा करके देखेंगे। यानी इस तरह जो संख्या का जो लेवल होता है ना धीरे धीरे ऊंचा होता चला जाता है। तो आज हम लोग जानने वाले लॉसा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4, तो आपको पता होना चाहिए 4 है वो दुका दुका पारा में आता है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से मैं लगा देता हूँ इसमें, क्या मतलब आएगा 2 दूना 4। इतना कर दीजिएगा, इतना तो आप लोगों को भी करने आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं। आप देखिए अभी जो 2 है इकाई के पारा में आएगा तो आपको बताना चाहिए 2 भी 2 के पारा में आता है। क्या मतलब आएगा, एक मतलब इसमें आपको 2 लिख लेना है और नीचे क्या करना है 1 लिखना है। इतना आप लोगों को करने आ जाएगा, इतना करने में कोई परेशानी नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब इसको ऐसा ही छोड़ दिया, यहाँ पर गुना कर दीजिए 2 गुणे 2, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो यहाँ पर जो आप लॉसा लिखे थे ना वो आपका आंसर एकदम 4 आ चुका है। यानी जितना लॉसा होगा उतना ही आपका आंसर होगा। आप 8 वाले को देख लीजिए, 8 का 2 के पारा में आएगा। सबसे पहले छोटी संख्या से लगा करके देखेंगे, छोटी संख्या कितना है 2 है, अब 2 से लगा करके देखेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 1 मतलब, यानी यहाँ पर 3 2 है। तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर अलग से गुना कर देना है। यानी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर में गुना कर ले रहा हूँ, क्या 2 है 1 2 3, मैं इसको लिख रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा आपको लिखना होगा, अगर आपको लिखना ऐसा होगा दिखाने के लिए। चलिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। देख रहे हैं, यानी इसका आंसर कितना है 8। जितना इसका लॉसा है उतना ही इसका आंसर आएगा। चलिए 6 वाले को देख लेते हैं। 6 पहले 2 से लगा लेते हैं, 2 तिहाई 6। यहाँ पर आपको सिंपली करना, आप देखिए अब यहाँ पर 3 है तो 2 के पारा में 3 आएगा, नहीं आएगा तो 3 से ट्राई मारेंगे, 3 से ट्राई मारेंगे, 3 कम 3 या लग गया। तो आपको यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको ऊपर, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं नीचे ही गुना कर देता, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर गुना करूँगा 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए 6 इसका लासा 6 का लासा निकालना था, 6 का लासा कितना आ गया 6। अब देखिए 10 का लासा निकालना है, 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। अब इस बार देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 4 से लगाएंगे नहीं लगेगा। अब क्या डायरेक्ट 5 से लगेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे 5 से लगा देंगे, 5 से कम 5। अब देखिए यहाँ पर जगह तो यहाँ पर मैं गुना कर लूँगा, यहाँ पर देखिए 2 और 5 है, यानी 2 गुणे 5 बराबर कितना आ गया 2 पंचे 10। सेम टू सेम इसी तरह आपको भी आगे करना है। अब देखिए मैं इसको 2 से लगाता हूँ, 2 6 कितना हो गया 12। अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 3 से लगने वाला तो है नहीं, तो 2 को तो छोड़िए, अब 3 से ट्राई मारेंगे। अब 3 से ट्राई मारेंगे तो 3 कम 3 लग गया पूरा। अब यहाँ पर ऊपर में गुना कर लेंगे, 2 गुणे 2 गिन लीजिए 1 2 2 2 है 2 गुणे 3, इतना कर लीजिए 2 2 था 1 3 था लिख दिए। अब देखिए 2 गुना कितना हो गया 4 और 4 के 12। अब देखिए 12 का लासा निकालना था, 12 का लासा कितना आ गया 12। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अभी 16 से, अभी 16 को लगाएंगे, 2 8 16। देखिए फिर 2 करेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 4 आएगा, 2 गुना 4 2 1 2। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए क्या 2 है 1 2 3 4, 4 2 है सिंपली 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली। इतना कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी 16 का लासा निकालना था 16 है। यानी मेरे जो कहने का मतलब है, वो कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या से लगा करके देखा, छोटी संख्या से जितना बार लग जाए आपको क्या करना, सबसे पहले छोटी संख्या में लगाइए, चाहे जितना बार भी लग जाए। अगर छोट से ना लगे तब उससे एक संख्या बढ़ा लेंगे, फिर उससे एक संख्या बढ़ा करके देखेंगे, फिर उससे एक संख्या बढ़ा करके देखें। यानी सबसे पहले आपको सबसे पहले किससे ट्राई मारना होगा, छोटा से ट्राई मारना होगा। अब देखिए इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, देख सकते हैं यही संख्या था 240। सबसे पहले हम लोग 2 से लगा करके देखेंगे, 12 दूना 24 जीरो को जरूर उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12 जीरो को जरूर उतार देंगे, फिर 2 से लगाएंगे 60 का दिया कितना था 30, फिर 2 से लगाएंगे कितना आ गया 15। अब देखेंगे 2 के पारा में 15 नहीं आएगा, 3 के पारा में आएगा, 3 से लगा देंगे 3 5 15, इतना कर लेंगे। अब देखेंगे 5, तो 5 आपको क्या करना है, 5 आपको सिंपली पता होना चाहिए, 5 केवल 5 के पारा में आएगा, क्या करेंगे 5 एकम 5, यानी नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, सॉरी मार्कर थोड़ा चलेगा, नीचे कितना आएगा 1 आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सबको गुना कर लेना है। अब देखिए गुना कीजिएगा, गुना कर लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा जगह को कमी कर रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 4 के 2 है, यहाँ पर भी 1 गुणे 3 गुणे 5,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 2 है, उसके बाद 3 1 है, 5 1 है। यहाँ पर आपको अब लिख लेना है सिंपली 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए 8 दूना कितना हो गया 16, 16 क्या 48, 48 पंचे हो गया आपको 240। यानी 240 मेरे कहने का मतलब 240 का आप लोग लॉसन निकालना चाहते थे और कितना इसका आंसर आ गया 240। एक संख्या रहेगा तो इस तरह बनेगा। अब देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद संख्या, इसके बाद देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 180, 180 का सबसे पहले आपको 2 से लगाना है, 2 नमा 18 और 0 को 0 उतार दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से लगेगा 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 से आसानी तरीके से लग जाएगा 15 45। अब देखिए फिर 3 से लगेगा, 3 5 15। देखिए केवल यार किससे लगेगा 5 से लगेगा, 5 ना 5। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीचे में जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, 2 2 है, 3 2 है और 5 1 है। आपको सिंपली क्या करना है, गुना कर लेना है, गुना का फॉर्म में जाइए और गुना कर लीजिए इसको। तो हम लोग इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 पंचे हो जाएगा 180, 36 पंचे हो जाएगा आपका 180। 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, यानी 180 का लसन निकालना था तो 180 का लसन कितना आ गया 180 आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब 260 का लसन निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 13 दूना 26 0 के 0। अब देखिए 2 से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि 130 का यानी इसका 2 से जब लगाएंगे तो 6 दूना 12 और यहाँ पर 5 दूना 10 यानी 65 दूना आ जाएगा 130। तो देखिए फिर तो यहाँ पर घेरेंगे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए 2 के पारा में 65 आएगा, 2 के पारा में 65 नहीं आएगा, 3 से लगा करके देखेंगे, 3 से लगा करके देखेंगे तो 3 दूना 6 नहीं, 3 के भी पारा से नहीं लगेगा, 4 के पारा से लगा करके देखेंगे। यहाँ पर 4 से लगा कर रखेंगे तो 4 कम 4 और ये हो जाएगा 25, नहीं 4 से भी नहीं लगेगा। देखिए 5 से लगाएंगे तो आपका लग जाएगा 5 से 13 5 65। अब देखिए 13 केवल 13 से ही लगेगा, 13 कम 13 इतना कर लीजिए। इसके बाद आपको इसको गुना का फॉर्म में लाना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13 और बराबर लिख देना 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 में आप 13 से गुना कीजिएगा ना, 20 में जब आप 13 से गुना कीजिएगा तो 260 आपका आ जाएगा। 20 में जब आप 13 से गुना कीजिएगा तो 260 आ जाएगा। आप लोग चाहे तो आप लोग गुना करके भी दे सकते हैं, इतना आप लोग तक तो ही है। देखिए 260 का लसन निकालना था, कितना आ गया 260 आ गया। अब देखिए 680 का निकालते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 2 चौका 0 0 0। अब इसके बाद 2 से लगाएंगे 17 हो जाएगा 170। अब इसके बाद आपको फिर इसमें लगेगा 2 से 2 8 16 15 85। अब देखिए फिर आपने यहाँ पर 2 से लगा करके देखने नहीं लगेगा, 3 से भी लगाइएगा तो नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 5 से 17 5 85। अब किसे लगाएंगे हम लोग, केवल 17 से ही लगेगा एक मतलब, यानी नीचे जब तक 1 नहीं आ जाता तब आप लोगों को छोड़ना नहीं। अब इसको सिंपली क्या करना है, गुना का फॉर्म में लाना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 इतना कर लीजिएगा। आप 2 में 2 से गुना कीजिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 में जब आप 17 से गुना कीजिएगा ना तो 880 आ जाएगा। यानी 880 का लसन निकालना था और इसका आंसर कितना है 680 का लसन निकालना था तो इसका आंसर कितना है 680 आया। अब देखिए उतना आसान था तो बन गया है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ अगर यदि भारी टाइप का सवाल रहेगा, सर यहाँ पर जगह नहीं है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का सवाल रहेगा, बड़ा सवाल रहेगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर यदि वहाँ पर तो एक संख्या वाला था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तो एक संख्या वाला है नहीं, यहाँ पर एक से अधिक संख्या। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी पारा से जब तक कम से कम यानी कम से कम 2 संख्या मिलना चाहिए एगो पारा से, तभी आप किसी भी पारा को या फिर किसी भी पारा से लगा सकते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 2 3 6 कमा दे दीजिएगा, उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 8 16। अब देखिए 4 है 3 है 2 है 8 है, तो अभी 2 8 और 4 लगने वाला है। तो सिंपली इसको क्या करना है, इसको फिर क्या करना है, इसको आपको 2 से लगाना होगा, 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 3 में नहीं जाएगा, 3 कोई से भी उतार दीजिएगा, जो नहीं लगेगा उसको टच नहीं करना, उसको ऐसा ही उतार देना, 2 कम 2, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, फिर भी अभी भी लगेगा या 2 से लगाएंगे, 2 कम 2, 3 कोई से उतार देंगे, टच नहीं करना, 1 कोई से ही कॉमा, उसके बाद 2 दूना 4 इतना कर लीजिएगा। इतना सिंपली आप लोगों को करने आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको गुना के फॉर्म में लाना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसके बाद क्या है 3 गुणे इसके बाद क्या है 2। अब सिंपली यहाँ पर सीधा कर लेना है। अब समस्या यहाँ आ जाती है कि इसको गुना कैसे करें। कुछ लोग क्या करते हैं 2 दूना 4 और फिर कुछ लोग क्या करते हैं 2 दूना 4 और फिर इसमें इससे गुना कर देते 2 दूना 4 और 4 कितना हो गया 8। कुछ लोग ऐसे गुना करते, गुना करने का तरीका ऐसे नहीं होता, यानी 2 दूना 4 कर दीजिएगा और जितना आएगा 4 आया ना उतना में आपको 2 से गुना करना, 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 24 दूना आप लोगों को पता होना चाहिए, 24 दूना हो जाएगा 48। इसका लॉसा कितना निकला, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, इसका जो लॉसा निकला 48 निकला। नहीं तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 दूना 48। अब देखिए हम लोग सिंपली इसका निकाल करके देखते हैं, 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 क्या है 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है नीचे एक घेरा लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि कम से कम 2 संख्या होना चाहिए जो एक ही पारा में है, तभी आप किसी भी लॉसा को बना सकते हैं या फिर किसी भी लॉसा को एक स्टेप आगे लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 6 एक ही पारा से लगेगा, इसलिए मैंने घेरा लगाया और 2 से लगाएंगे, 2 कम 2 कॉमा के कॉमा, जो नहीं लगने वाला उसको वैसा ही उतार दीजिए, 5 में भी नहीं लगेगा वैसा ही उतार दीजिए। अब देखिए
द्वितीय 6। अब आप लोगों को पता नहीं यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब एक एक संख्या में लगने वाला है, यानी अब 2 से नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 1 को इसे उतार दीजिए और 3 एकम 3, 5 के 5, 3 एकम 3। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो 3 था, तो फिर आप कैसे लगेगा, तो आप लोगों को पता नहीं, चाहे पहरा कोई भी हो तो मिनिमम 2 होना चाहिए लगेंगे। सबसे पहले छोटा सा लगा करके देखिएगा, नहीं लगेगा फिर बड़ा सा लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 से लगाने की कोशिश किया है, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 3 था, तो 2 से नहीं लगा, इसलिए किससे लगाएं, 3 से लगाएं। अब देखिए सिंपली आपको गुना का फॉर्म में लाना है, 2 गुणे 3 गुणे 5। सिंपली आपको ऐसा घेरा बना देना है। अब इसके बाद गुना करना है, 2 गुना 4, 4 का 12, 12 पंचे 60, यानी इसका जो आंसर आया, इसका 60 आंसर आया। उम्मीद है लासा आप लोगों को एकदम समझ में आया होगा। मैंने एकदम बउआ की भाषा में समझाया है। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा भी ध्यान देते तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।